श्री गणेशाय नमः। आपके अपने चैनल सनातन दर्शन में सभी प्रिय दर्शकों का, श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। दर्शकगण, आज ज्योतिष में लग्न के स्वामी का विविध भाव में क्या फल होता है, इसके बारे में कहने का प्रयास करते हैं। हमारे विभिन्न फलादेश के ग्रंथों में, बृहत्पराशर शास्त्र में भी ये एक लग्नेश को बड़ा ही प्रभावशाली बताया गया है। लग्न का स्वामी जहाँ जाता है उस स्थान को बढ़ा देता है। लग्न के स्वामी की बड़ी विशेषता है। वैसे तो पूरे लग्न की ही विशेषता है। लग्न में बैठे हुए ग्रह, लग्न को देखने वाले ग्रह और लग्न के स्वामी के साथ संबंध बनाने वाले ग्रह, ये अनेकों बातें हैं फलादेश के विषय में। तो आइए आज जो है लग्न के स्वामी के बारे में चर्चा करते हैं। माना हमारा लग्न मेष है, तो लग्न भाव में 1 का अंक है, तो उसका स्वामी होता है मंगल। तो अब लग्न का स्वामी हो गया मंगल अगर लग्न में 1 है। लग्न में 8 का अंक है तो भी इसका स्वामी मंगल होगा। मेष और वृश्चिक का स्वामी मंगल होता है। तो मंगल एक बड़ा प्रभावशाली ग्रह है, राजा है, पित्त प्रधान है, तो इसके ये कर्मठ ग्रह है, संघर्षशील है। तो मेष लग्न होने पर लग्न का स्वामी मंगल होगा। अगर ये मंगल पहले भाव में, कहने का मतलब लग्न में ही होगा 1 के अंक में, तो आदमी का शरीर, व्यक्तित्व प्रभावशाली होगा। सिद्धांत ये है कि लग्न का स्वामी जहाँ बैठेगा उस स्थान को बढ़ाएगा। तो लग्न में बैठेगा तो व्यक्तित्व प्रभावशाली होगा, स्वास्थ्य ठीक होगा, और लग्न में मेष राशि में होने पर तो पंच महापुरुष योग भी हो जाएगा, एक प्रकार का राजयोग भी हो जाएगा। तो लग्न में लग्नेश के बैठने से आदमी का स्वास्थ्य अच्छा होता है, व्यक्तित्व प्रभावशाली होता है, उसके अंदर आत्मविश्वास होता है। अब लग्न का स्वामी दूसरे भाव में बैठ जाए तो ऐसे आदमी के जीवन में धन की कमी नहीं होती। वह धनवान होता है, वाक्चतुर होता है। यहाँ पर मेष लग्न का स्वामी मंगल धन स्थान में बैठेगा तो धन संपत्ति बढ़ाएगा, लेकिन मंगल के स्वभाव के अनुसार आदमी के बोलने का ढंग भी बनेगा। जैसे मंगल तेज ग्रह है, तो इस प्रकार से मंगल के दूसरे स्थान में बैठने से अपने परिवार की वह चिंता भी करेगा, ध्यान भी रखेगा, लेकिन परिवार के लोगों से कलह भी हो सकता है। ऐसे लोगों के जीवन में आर्थिक तंगी नहीं आती। लग्न का स्वामी तीसरे भाव में बैठ जाए तो आदमी बड़ा हिम्मत वाला होता है, लेकिन यहाँ पर मंगल लगने का स्वामी होकर तीसरे भाव में बैठेगा तो भाइयों के लिए, भाई बहनों के लिए बहुत बढ़िया फल नहीं होगा। यद्यपि वह भाई बहनों का हित करने वाला होगा, लेकिन पराक्रमी होगा। ये मंगल अगर चौथे भाव में बैठ जाएगा, लग्न का स्वामी मंगल, तो ये सुख सुविधाएं खूब देगा। घर, मकान, वाहन सब कुछ होगा, लेकिन घर, मकान, वाहन का लाभ बहुत ज़्यादा नहीं ले पाते हैं ऐसे लोग, क्योंकि लग्न का स्वामी मंगल है। अगर ये लग्न का स्वामी शुक्र होता, वृष लग्न होता, तो शुक्र में अलग बातें हो जाती। हालांकि ये लग्न का स्वामी मंगल है, जहाँ जाएगा उसको बढ़ाएगा, लेकिन अपने स्वभाव के अनुसार फल भी करेगा। तो लग्न का स्वामी चौथे भाव में बैठ के सुख सुविधाएं देगा, धन संपत्ति को बढ़ाएगा, और माँ के प्रति बहुत लगाव बनाएगा।
लेकिन चौथे स्थान का मंगल स्वभावतः माँ के स्वास्थ्य के लिए साधारण भी होगा। अब लग्न का स्वामी मंगल पंचम भाव में बैठ जाए। यहाँ पर हम लग्न की मंगल की बात कर रहे हैं, मेष लग्न की। मौका लगने पर क्रमशः हम सभी लग्नों की चर्चा करेंगे। अब लग्न का स्वामी मंगल पंचम भाव में बैठ जाए। पंचम भाव विद्या का स्थान है, संतान का स्थान है, उदर का स्थान है। तो ऐसे लोगों को भूख बहुत जल्दी लगती है पंचम में लगने इसके बैठ जाने से, मंगल के विशेष तौर से। विद्या अध्ययन भी अच्छा होता है ऐसे लोगों का, लेकिन मंगल के स्वभाव के कारण तो आप पेट संबंधी परेशानियां भी संभावित है। मंगल एक तेज ग्रह है, इसलिए पंचम स्थान में बैठने से संतान की तरफ भी थोड़ी चिंता पैदा करेगा, लेकिन अध्ययन आदि बढ़िया होगा। धन दौलत के लिए भी अच्छा होगा। अब आइए छठे भाव में, रोग स्थान में। अब लग्न का स्वामी जहाँ बैठता है उस स्थान को बढ़ाता है, तो छठे स्थान में बैठ के रोग बढ़ाएगा, शत्रु बढ़ाएगा, बेमतलब की उलझनें रोज बनी रहेंगी। लेकिन मंगल का स्वभाव है वो शत्रुनाश भी करता है, अतः शत्रु बहुत प्रभावी नहीं हो सकेंगे, लेकिन हमेशा शत्रु रहेंगे। ऐसे लोगों के विचार सबके साथ नहीं मिलते, उनके अपने स्वतंत्र विचार होते हैं। अब लग्न का स्वामी मंगल सप्तम भाव में बैठ जाए तो पत्नी सुंदर मिलेगी, गुणवती होगी। लेकिन यहाँ हम मंगल के स्वभाव को भी लागू करेंगे तो पत्नी के स्वास्थ्य के लिए बढ़िया नहीं होगा मंगल। अतः सप्तम भाव में होने से मंगली दोष होगा। चौथे भाव में भी मंगली दोष होगा, आठवें और 12वें में भी होगा। लेकिन यहाँ पर अगर मंगल मेष लग्न वालों का तुला में मंगल होगा तो ये पत्नी के स्वास्थ्य को बिगाड़ेगा, लेकिन पत्नी गुणवती, पढ़ी लिखी, अच्छे व्यक्तित्व की होगी। अब यही लग्न का स्वामी 8वें भाव में बैठ जाए तो ये उम्र को बढ़ाएगा, लेकिन ये रोगग्रस्त रखेगा, क्योंकि मंगल का स्वभाव है वो अष्टम भाव में रोगी बनाता है। अब इसी मंगल को 9वें भाव में अगर हम कहें लग्न का मालिक होके, तो ये आदमी को धर्मात्मा बनाएगा, भगवती की उपासना करने वाला, हनुमान जी की उपासना करने वाला होगा। ऐसा आदमी धर्मात्मा होगा। यही मंगल 10वें स्थान में जब आ जाएगा लग्न का मालिक होके, तो आदमी बहुत कर्मठ होगा, उसका नाम होगा काफ़ी, वह हमेशा यश प्राप्त करता रहेगा, उसके काम में उसको हमेशा सफलता मिलती ही रहेगी। 11वें स्थान पर अगर मंगल होगा लग्न का मालिक होके, तो वह आमदनी को खूब बढ़ाएगा, धन खूब जिंदगी में आते रहेगा, हवाई यात्राओं का मौका भी मिलेगा। व्यय स्थान पर अगर मंगल होगा तो ये लग्न का मालिक होकर व्यय स्थान पर बैठने से स्वास्थ्य बिगाड़ेगा। लग्न का शरीर का व्यय करता है, धन का व्यय करेगा, आँखों की समस्या पैदा करेगा, और विश्राम आराम ढंग से नहीं हो पाएगा, नींद की समस्या आएगी, कमर दर्द की समस्या आएगी। इस प्रकार से मंगल का संक्षेप में आपको हमने लग्न के मालिक, मेष लग्न के मालिक मंगल का अलग अलग भाव में क्या प्रभाव होगा ये संक्षेप में सुना। इतना ही नहीं है, अभी और बहुत बातें हैं इस विषय पर। आप इसको समझ करके उन बातों में प्रवेश आगे कर सकते हैं ग्रंथों को पढ़ करके। हर हर महादेव।